हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आज हम लोग यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यूनिट सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है? व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पोजीशन पे मौजूद हो, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पोजीशन पे मौजूद हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होता है? तो व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशंस अदर देन कॉर्नर्स। कॉर्नर के अलावा भी यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद हैं, इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे मौजूद रहेंगे, उसके अलावा यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इसमें आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, इसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं, ये कहलाता है एफसीसी और ये कहलाता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। यहां पे क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स में कॉर्नर में तो एटम्स मौजूद रहेंगे, उसके अलावा एक बॉडी में सेंटर में, बॉडी के सेंटर पे एक एटम मौजूद रहता है। फिगर्स और हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? हर एक फेस के सेंटर पे एक एक एटम मौजूद रहता है। यदि हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में 6 फेस होता है। 6 फेस में, सारे फेस में एक एक एटम सेंटर पे मौजूद रहता है। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? अपोजिट फेसेस के सेंटर पे एटम मौजूद रहता है। बीसीसी के बारे में देखते हैं। तो बीसीसी में क्या होता है? इट इज ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जब भी हम बात करेंगे वो या तो आयंस होगा, एटम्स होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे होगा? बॉडी सेंटर पे, और बाकी एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पे मौजूद होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में, एक जो है एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कहाँ पे? सेंटर पे है, ठीक है। और ये जो एटम है ये बाकी कॉर्नर के जो एटम्स है उसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। देखिए ऊपर में 4 कॉर्नर है और नीचे 4 कॉर्नर है। ये एटम जो है वो ऊपर चारों कॉर्नर पे 4 एटम से जुड़े हुए हैं और नीचे भी 4 कॉर्नर पे 4 एटम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। ऊपर 4 एटम से जुड़ा हुआ और नीचे 4 एटम से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ए गिवन एटम। किसी एक एटम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला जो यूनिट सेल है वो है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सच ए यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के सेंटर पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद रहेंगे। यदि हम इस यूनिट सेल में देखें तो 6 फेस है और 6 फेस में से हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम मौजूद रहेगा। ये अपर फेस में, ये लोअर फेस में, ये साइड के फेस में और ये आगे और पीछे दोनों फेस में एक एक एटम सेंटर पे है। बिसाइड द वन दैट आर एट इट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे एटम्स तो रहेंगे ही, उसके अलावा फेस के सेंटर पे एक एक एटम मौजूद रहेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। तो कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे? तो आप लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हम अभी जस्ट बताए थे कि नंबर ऑफ एटम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए गिवन एटम। किसी गिवन एटम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं इस एटम से जुड़ा हुआ 4 कॉर्नर पे जो एटम है वो चारों कॉर्नर के एटम इस एटम से जुड़े हुए हैं, तो 4 एटम यहाँ पे हो गया। और बाकी 4 एटम तो आप देख सकते हैं फेस पे 4 फेस जो होगा, 4 फेस पे जो एटम है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो 4 फेस के जो एटम है फेस के सेंटर पे वो 4 एटम और 4 कॉर्नर पे जो एटम है 8 एटम। और इसके जस्ट ऊपर सेम क्यूब यदि हम इसके ऊपर बनाते हैं तो सेम क्यूब यदि इसके ऊपर बनेगा तो उस क्यूब में जो साइड के फेस होंगे, उससे भी ये क्या होंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो 4 ऊपर, 4 साइड के फेस पे, 8 और 4 कॉर्नर पे, तो यह 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसके बाद पढ़ना हम लोग को एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी। क्या होता है ये? सच ए यूनिट सेल है वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस बिसाइड्स द वन दैट आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। तो यहाँ पे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ मौजूद रहेंगे? एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे मौजूद रहेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देख पा रहे होंगे आप लोग। बिसाइड्स द वन दैट आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर, और कॉर्नर पे एटम्स रहेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। ये जितने भी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इन तीनों के बारे में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा
प्रिमिटिव यूनिट सेल के पैकिंग इफिशियंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। तो सबसे पहले पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उसके साथ अटैच पीछे एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके साइड में है, और उसके पीछे भी एक यूनिट सेल है। तो यहाँ पे 4 यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल्स। आप देख पा रहे होंगे ये जो डार्क किया हुआ है ये वाला यूनिट सेल्स है हमारा फ्रंट में, ये यूनिट सेल है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के केस में देखिए, तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि देखें सिंपल क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना है। तो अब देखिए ये कॉर्नर पे एटम है और ये एटम से जुड़ा हुआ कितने एटम है, एक इधर है एक इधर, 2 3 4, एक नीचे और एक ऊपर, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर पे यदि एक एटम है तो ये कॉर्नर पे एटम है, इसी तरह सारे कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर है सारे कॉर्नर पे एटम्स मौजूद हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। अब देखिए कितने यहाँ पे कॉर्नर पे जो एटम्स है उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में, एक क्यूबिक यूनिट सेल में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे उसको निकालेंगे, अब देखिए ये एटम जो है वो 4 क्यूबिक यूनिट सेल में बटा हुआ है, 4 क्यूबिक यूनिट सेल में। एक तो एक क्यूबिक यूनिट सेल, इसके पीछे, फिर इसके बगल में और उसके पीछे जो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो 4 यूनिट सेल में बटा हुआ है। और इसके जस्ट ऊपर, इसके इस चारों के जस्ट ऊपर 4 यूनिट सेल और आएंगे। तो ये जो एटम है वो नीचे 4 यूनिट सेल में और जो ऊपर उसके 4 यूनिट सेल आएंगे उसमें बटा हुआ है। तो एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा, 1/8 पार्ट। इसी तरह हम बाकी कॉर्नर के एटम में भी दे सकते हैं, इस वाले एटम के साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। यहां भी कितने पार्ट आएंगे, 1/8 पार्ट। इस वाले कॉर्नर एटम का कितना पार्ट आएगा इस यूनिट सेल में, 1/8 पार्ट। तो इस तरह हम नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना आएगा, इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो सारे कॉर्नर एटम का 1/8 पार्ट, और इस तरह कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो 8 इंटू 1/8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल 1। कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 एटम्स आ रहे हैं इन ए यूनिट सेल। इसके बाद और एक चीज देखिए, ये जो यूनिट सेल है इसका जो साइड एज लेंथ है वो कितना है, a है, और जो कॉर्नर पे जो एटम है उसका रेडियस कितना है, r है, ठीक है। तो यहां पे यदि हम देखेंगे तो यहां पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एक हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर पे एटम है। तो यहां पे जो एटम्स होंगे, कॉर्नर पे जो एटम है, ये एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, ये एटम इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये 3D व्यू है, यदि 2D व्यू में देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा हम लोगों को, A और ये R और ये R। तो यहां पे एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन आएगा, A इज इक्वल टू 2R। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, A इज इक्वल टू 2R। एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम, एटम का रेडियस, उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, A इज इक्वल टू 2R। ये सारे एटम जो होते हैं वो आस पास होते हैं, ठीक है। यदि हम 2D व्यू लें तो वो 2D व्यू ऐसा कुछ आएगा, 2 डायमेंशन व्यू, फ्रंट में व्यू। इसी तरह 4 एटम पीछे भी होंगे। तो इस तरह A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R, और नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना है, 1, और वो एटम जो वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब इंटू नंबर ऑफ स्फेयर कितना, 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम a क्यूब। यहाँ पे हम लोग a को 2r से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि a और r के बीच में रिलेशन पता है हम लोगों को। तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 52.4%। सॉरी, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तब ये परसेंटेज में आएगा वैल्यू। तो ये आएगा 52.4%।